इनहेरिटेंस के बारे में। ओके, सो ये टॉपिक है क्या, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था। ओके राइट, हमने पिछले सेशन में दिस नाम के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है ना। दिस नाम का वेरिएबल होता क्या है, वो किस लिए यूज करते हैं हम, है ना, और वहां पे ऑब्जेक्ट मेथड्स में कैसे अप्लाई होता है, रेगुलर फंक्शंस में कैसे एप्लीकेबल होता है, सिचुएशन के मुताबिक और उसको कहां कहां पे यूज किया जा रहा है उसके मुताबिक उसका रेफरेंस बदल जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था, है ना। कंस्ट्रक्शन फंक्शंस में, कॉल बैक्स में, अलग अलग लोकेशंस पे दिस को कैसे यूज किया जाता है ये हमने समझ लिया, है ना। और फिर उसके साथ साथ हमने जावास्क्रिप्ट में जो अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज होती हैं, जैसे कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल वैल्यूज होती हैं, उनके बारे में भी समझा हमने, है ना। और फिर जब हम वेरिएबल्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो जैसे हम इन जनरल लेट यूज करते हैं, वैसे ही कॉन्स्ट नाम का एक और वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका होता है, उसको कैसे यूज करते हैं और उसका इंपैक्ट क्या होता है ये भी हमने समझ लिया, है ना। तो आज के सेशन में जो है हम सबसे पहले फंक्शंस की जो प्रोटोटाइप वाली प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और फिर प्रोटोटाइप में ये जो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में भी जानेंगे, राइट। और फिर बाय डिफॉल्ट जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था, बिल्ट इन कुछ कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, है ना, तो उनमें से न्यू फंक्शन और न्यू एरे ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ बिल्ट इन कंस्ट्रक्शंस के बारे में भी देखेंगे हम। ओके राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम बात करते हैं बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शंस की, हमें यह पता है कि बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में कुछ बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शंस जो है प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हमें इन जनरल यूज करने में आसानी हो जाए, है ना। और ऐसा एक बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था, है ना, याद है आपको, डेट वाला। ओके, सो डेट को यूज करके कैसे कैसे आप आउटपुट्स ला सकते हैं और कैसे कैसे यूज करते हैं उस बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, ये हमने देख लिया, है ना। सिमिलरली और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एरे है, फंक्शन है, प्रॉमिस, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, नंबर, ऐसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। ओके, सो हम ऐसा करेंगे कि ये जो एरे है और ये जो फंक्शन है इसको एक एक करते हुए समझने की कोशिश करेंगे हम। ओके राइट, सो ये जो बिल्ट इन एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, तो जब भी हम बात करते हैं एरे के बारे में, कैसे डिफाइन करते हैं हम इन जनरल, जो यूजुअली हम डिफाइन करते हैं कैसे, लेट माई एरे इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स दे देके उसके अंदर जो भी हम वैल्यूज रखना चाहते हैं वैसे लिखेंगे, और फिर एरे पे जो है कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शनलिटीज परफॉर्म करेंगे, है ना। जैसे कि अगर कोई चीज को ऐड करना हो तो पुश यूज करेंगे, ओके, और अगर उसका लेंथ फाइंड आउट करना हो माई एरे डॉट लेंथ नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये याद रखना होगा कि फंक्शंस जो है वो भी ऑब्जेक्ट्स की तरह ही है। ओके, उनमें भी अपने खुद के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं उसके अंदर। ओके राइट, सो एरे जो है बाय डिफॉल्ट ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही मान लीजिए। ओके, एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, सो राइट साइड पे आपके मॉडर्न तरीका है, ओके, जो हम अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं, है ना। लेट माई एरे इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स देके हम मेंशन करते हैं जो भी, ओके, जो भी हम एलिमेंट्स लिखना चाहते हैं वो। बट इंटरनली होता क्या है कि पुराना तरीका जो है बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, लेट माई एरे इक्वल टू न्यू एरे ऑफ, एरे नाम का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, उसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं हम जब भी हम एरे को डिफाइन करते हैं। ओके राइट, सो न्यू एरे ऑफ नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर वहां पे लिखा जाएगा जो भी एलिमेंट्स हम रखना चाहते हैं वो। ओके, और फिर वहीं पे माई एरे डॉट पुश, माई एरे डॉट डॉट लेंथ, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज और अलग अलग टाइप्स ऑफ मेथड्स को एक्सेस किया जा सकता है। ओके, सो हमेशा याद रखिएगा फंक्शंस जो है ऑब्जेक्ट्स की तरह है, उनके खुद के कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ मेथड्स होते हैं। ओके, दैट्स पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप चाहे मॉडर्न तरीके से लिखें या पुराने तरीके से लिखें, बैकग्राउंड में मतलब इंटरनली होता सेम ही है। ओके, सो एरे नाम का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, उसका एक नया इंस्टेंस बनता है जिसका नाम जो अभी माई एरे लिख रहे हैं आप वो दे दिया जाएगा। ओके, और उस नए इंस्टेंस पे ही आप काम करते हैं। ओके राइट, ऐसा करते हैं, इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई आउट कर लेते हैं। ओके राइट, चलिए। सो अभी मुझे क्या करना है, एक एरे डिफाइन करना है ना। बाय डिफॉल्ट मैं क्या करूंगा, लेट माई एरे इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में मान लीजिए हेलो, ओके, और नंबर दे दिया हमने प्रोबेबली 2, और फिर मान लीजिए ट्रू लिख दिया हमने। ओके, TRUE ट्रू लिख दिया हमने। ओके, और फिर कंसोल डॉट लॉग ऑफ, जब हम माई एरे लिखेंगे तो आउटपुट जो है हमें एक एरे मिल जाएगा जिसके अंदर हेलो, ट्रू और ट्रू जो भी हम आइटम्स ऐड करना चाहते हैं वो। ओके, और फिर हम इस पे पुश नाम का एक मेथड भी रन कर सकते हैं, है ना। अगर कोई भी चीज को ऐड करना है एरे के अंदर, हम ऑलरेडी जानते हैं कि माई एरे डॉट पुश जब हम मेंशन करेंगे उसके अंदर जो भी चीजें होंगी उनको पुश किया जाएगा, है ना। राइट, तो मान लीजिए हमने डाल दिया माई एरे डॉट पुश। ओके, पुश के अंदर मान लीजिए हमने दे दिया प्रोबेबली ए, जस्ट एक छोटा सा कोई भी। ओके राइट, सो हमने इसको ऐड कर दिया और जब हम इसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एरे के अंदर ऐड हो गया ये सारा। ओके राइट, ये है मॉडर्न तरीका, है ना, जो हम इन जनरल यूज करते हैं। बट इसके बैकग्राउंड में क्या होता है, इंटरनली क्या होता है, ये समझने के लिए हमें ओल्डर वर्जन देखना पड़ेगा। ओके राइट, तो इसको सेलेक्ट करके पूरा निकाल लेते हैं, लेट माई एरे इक्वल टू, क्योंकि ये एरे नाम का एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर है ना, सो एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है उसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा हमें, है ना, इसलिए न्यू यूज कर रहे हैं, न्यू। और एरे नाम का एक हम क्या जानते हैं, बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है हमारे पास, है ना, एरे नाम का। सो न्यू एरे नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम लिखना चाहते हैं वो। राइट, सो इन द सेंस मान लीजिए हेलो लिख लिया हमने और फिर 2 वाला नंबर दे दिया और ट्रू नाम का बूलियन वैल्यू दे दिया हमने। ओके राइट, सो जब हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे तो डायरेक्टली आप इसको जैसे प्रिंट करना चाहेंगे तो वैसा ही प्रिंट होगा। ओके, सो इन द सेंस console.log of
ये जो माई एरे हमने अगर लिख लिया तो हमारा आउटपुट वैसे का वैसा ही आएगा। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, एरे नाम का एक बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट होके उस इंस्टेंस को माई एरे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जा रहा है और उसके बाद उसके ऊपर सारे एक्टिविटीज जो है, सारे एक्शन जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। ओके राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए माई एरे डॉट पुश लिख लिया हमने। ओके, पुश के अंदर हमने लिख लिया थैंक यू प्रोबेबली। ओके, सो अगर थैंक यू लिख लिया तो जब हम इसको रन करके देखेंगे तो एरे के अंदर ऐड हो जाएंगे। ओके राइट, और अगर हमें एरे का लेंथ फाइंड आउट करना है तो कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि लेंथ एक प्रॉपर्टी है एरे की। ओके राइट, सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ माई एरे डॉट लेंथ। ओके, जब हम इसको रन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 4 एलिमेंट्स का एरे है, सो 4 आ जाएगा इसका लेंथ। ओके, सो बाय डिफॉल्ट फंक्शंस जो है वो भी ऑब्जेक्ट्स की तरह ही है। ओके, चाहे वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो चाहे कोई नॉर्मल फंक्शन हो, वो भी ऑब्जेक्ट्स की तरह ही है और अपने अपने खुद के प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं उनके। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं और समझते हैं कि ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स दिखते कैसे हैं। ओके राइट, राइट, सो हमने ये देखा कि एरे को अगर हम नॉर्मली मतलब जो मॉडर्न तरीके से लिख रहे हैं तो उसके इंटरनली होता क्या है ये हमने समझने की कोशिश की। राइट, सो बाय डिफॉल्ट जैसे हमने इसको रन किया तो हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे आ गया, है ना। तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में सोचेंगे तो ये इतना याद रख लीजिएगा कि हर फंक्शन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ही है। ओके, चाहे वो एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो या कोई भी नॉर्मल फंक्शन हो। राइट, सो उसके खुद के कुछ प्रॉपर्टीज, खुद के कुछ मेथड्स होते हैं, हर एक पर्टिकुलर फंक्शन का होता है। ओके राइट, प्रॉपर्टीज जैसे कि कंस्ट्रक्टर है, लेंथ है, प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी होती है। ओके, और फिर मेथड्स जैसे कि हमने अभी अभी देखा पुश, पॉप, शिफ्ट, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ मेथड्स जो हैं वो इनबिल्ट होते हैं। ओके, और जो इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन की बात हम कर रहे हैं वो है एरे। ओके, और हर बार जब हम एरे लिखते हैं, माई एरे ऑफ और स्क्वायर ब्रैकेट्स देके जब भी हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, होता ये है कि ये जो एरे नाम का बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका एक इंस्टेंस बनेगा और वो इंस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ही होगा, है ना। उस ऑब्जेक्ट के खुद के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, खुद के कुछ मेथड्स होंगे। ओके राइट, और प्रॉपर्टीज में कंस्ट्रक्टर, लेंथ, प्रोटोटाइप, ऐसी अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं। हम आज के सेशन में जो है प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके राइट, सो जब भी हम बात करते हैं प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी के बारे में, सो ये प्रॉपर्टी जो है सारे के सारे इंस्टेंसेस जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है हमारे पास, जो मेन वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, उसके चाहे जितने भी इंस्टेंसेस क्रिएट कर लीजिए आप, ये प्रोटोटाइप वाली प्रॉपर्टी जो है कॉमनली हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में शेयर होती जाएगी। ओके, जब भी आप प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के बारे में सुनेंगे इतना याद कर लीजिए कि शेयर्ड रिसोर्स है ये। ओके, मतलब आप चाहे जितने भी सारे इंस्टेंसेस क्रिएट कर लीजिए इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, हर एक इंस्टेंस में कॉमनली ये प्रोटोटाइप वाली प्रॉपर्टी जो है वो शेयर्ड ही होगी। ओके राइट, सो इसको हम जो है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, घबराइए मत। ओके राइट, सो अगर मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए जो एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो सीधा कंसोल डॉट लॉग ऑफ जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है हमारे पास उसका नाम डॉट प्रोटोटाइप लिख सकते हैं। ओके, सो ऐसे लिखने की वजह से क्या होगा, बेसिकली जो जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास वो दिख जाएंगी। ओके राइट, चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में चल के। ओके राइट, सो ये जो पूरा का पूरा कोड है इसको निकाल देते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप की ये जो प्रॉपर्टीज है ना, सो ये प्रॉपर्टी देखने के लिए आपको कोई नया इंस्टेंस क्रिएट करने की बाय डिफॉल्ट जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो आप सीधा क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो एरे नाम का हमारे पास जो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, उसको लिख के डॉट प्रोटोटाइप लिख सकते हैं। प्रोटोटाइप डायरेक्टली कीवर्ड की तरह आपके लिए अवेलेबल होगा। ओके, जब आप इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एरे जब हमने खोला है ना, तो ये जो प्रोटोटाइप वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर का नाम एरे है। ओके, कॉन्कैट है, कॉपी विद इन है, फाइंड इंडेक्स, पॉप, पुश, रिवर्स, शिफ्ट, ये जो सारे के सारे कॉमन मेथड्स हैं, है ना, इनको हम इन जनरल जब भी एरे डिफाइन करते हैं वहां पे भी यूज कर सकते हैं, है ना। और हमने क्या जाना था, जब भी आप एक नया एरे डिफाइन करते हैं तो ये जो एरे नाम का बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका एक इंस्टेंस बनता है और उस इंस्टेंस में भी एरे वाले कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ही प्रॉपर्टीज और मेथड शेयर किए जाते हैं, है ना। तो प्रोटोटाइप फंक्शन क्या हुआ, ऐसे शेयर करने वाला एक रिसोर्स है। ओके राइट, सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं ये सारी की सारी चीजें जो है, जैसे कि टू स्ट्रिंग है, फ्लैट है, जॉइन, कीज, ये सारे के सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जो हम एरे में ऑलरेडी देख चुके हैं। राइट, सो बाय डिफॉल्ट ये सारी की सारी कॉमन प्रॉपर्टीज जो है एरेस के साथ यूज करते हैं हम। ओके, और फिर ये प्रोटोटाइप यूज बाय डिफॉल्ट आपको सारे के सारे आउटपुट जो है शेयर्ड दिखेंगे आपको। राइट, सो इन द सेंस जब भी आप एरे का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उस इंस्टेंस में भी जिस पर्टिकुलर फंक्शन से आपने क्रिएट किया है ये इंस्टेंस, उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड शेयर होती हैं। और बाय डिफॉल्ट आपको क्या याद रखना है, जब भी आप प्रोटोटाइप के बारे में बात करेंगे याद रखिएगा ये एक शेयर्ड रिसोर्स है। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो जब आप इसको रन करके देखेंगे तो आपका आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा, है ना। सो एरे होगा, एरे के अंदर जो कॉन्कैट है, कंस्ट्रक्टर है, पॉप, पुश, रिवर्स, ऐसे अलग अलग टाइप की ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं ये आपको जनरली एरेस में हमेशा यूज करते रहेंगे आप, है ना। तो प्रोटोटाइप को एक्सेस करने के लिए बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ट्राई किया है ना, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरे डॉट प्रोटोटाइप। ओके राइट, और अगर आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस का भी यूनिकली प्रोटोटाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने लेट माई एरे इक्वल टू न्यू एरे ऑफ ये जो ए
टू और ट्रू लिखा हुआ है जो हमने एरे डिफाइन किया है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का अगर प्रोटोटाइप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर मेथड यूज करना होगा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ नाम का एक मेथड यूज करना होगा, जिसके अंदर उस ऑफ के ब्रैकेट्स के अंदर ये जो नया इंस्टेंस बना है उसका नाम देना होगा आपको, राइट। सो बाय डिफॉल्ट अगर किसी भी कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेरास अगर कोई इनिशियलाइज किया हुआ सिचुएशन है, राइट, सो अगर आपने इनिशियलाइज कर दिया, कोई भी इंस्टेंस है आपके पास, तो वहां पे आप अच्छे से यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ नाम का ये जो मेथड है उसको यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, राइट। सो ये जो कोड है इसको निकाल देते हैं। ओके, लेट माई एरे इक्वल टू न्यू एरे, क्योंकि एरे एक बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ओके, इसको यूज करके हम एक नया एरे का इंस्टेंस बना रहे हैं जो बेसिकली इस माई एरे के अंदर स्टोर किया जाएगा, राइट। सो एरे लिख लिया हमने, ब्रैकेट्स के अंदर मान लीजिए हेलो, ओके, और फिर उसके बाद टू लिख लिया, ट्रू लिख लिया, ओके, राइट। सो ये लिख लिया हमने, और फिर इसके बाद अगर आप बाय डिफॉल्ट एरे का प्रोटोटाइप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरे, राइट। सो ये जो माई एरे जो है इसके बदले में हम सीधा डायरेक्टली वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखेंगे, राइट। सो एरे लिख लिया, डॉट प्रोटोटाइप जब आप लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका आउटपुट जो है कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना, ये जो एरे वाला आउटपुट है ये आ जाएगा जो हमारा कॉमन प्रोटोटाइप है। ओके, राइट। और अगर आप स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर इंस्टेंस, ये जो माई एरे नाम का इंस्टेंस है, इसका प्रोटोटाइप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ नाम का एक मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके, राइट। सो फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो माई एरे है ना, सो इसको लिखने से पहले ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट का ओ कैपिटल है, डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ, ओके, याद रखिएगा पी और ओ कैपिटल्स है यहाँ पे। ओके, प्रोटोटाइप ऑफ ब्रैकेट्स दे के इसके अंदर हम लिखेंगे ये जो माई एरे है। ओके, सो जब आप इसको रन करेंगे दोनों का आउटपुट सेम टू सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो माई एरे है आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है ना, सो एरे नाम का ये जो बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका एक इंस्टेंस ही है, और ये प्रॉपर्टीज जो है ना, प्रोटोटाइप वाली प्रॉपर्टी जो है ये शेयर्ड रिसोर्स है। ओके, राइट। सो हम आपको समझ आ गया है ना, सो सेम टू सेम इनपुट या सेम टू सेम आउटपुट जो है वही मिलेगा आपको। ओके, सो जैसे हमने ये जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का प्रोटोटाइप आइडेंटिफाई किया, अगर आप किसी इंस्टेंस का आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ, ये देख सकते हैं। ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो जब आपने इसको रन किया तो इसका आउटपुट भी वैसे का वैसा ही आया जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, है ना, राइट। सो अगर आप चाहें तो मल्टीपल इंस्टेंसेस का भी प्रोटोटाइप बना सकते हैं, राइट, देख सकते हैं उसका भी, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए माई एरे इक्वल टू न्यू एरे ऑफ ए टू टू ट्रू लिखा हुआ है ना, वो लिख लिया हमने। लेट स्पोर्ट्स नाम का एक नया एरे बना दिया मान लीजिए। ओके, वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, एरे नाम के उस बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक इंस्टेंस बना रहे हैं। ओके, और उस इंस्टेंस के अंदर हम जो भी एरे बनाना चाहते हैं वो लिख रहे हैं, है ना। तो आप चाहें तो इसका भी आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं, राइट। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको भी। ओके, सो लेट स्पोर्ट्स इक्वल टू न्यू एरे ऑफ, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर मान लीजिए हमने लिख लिया फुटबॉल, ओके, डबल कोट्स के अंदर क्रिकेट, एंड प्रोबेबली डबल कोट्स के अंदर वॉलीबॉल। ओके, सो ये हमने लिख लिया, है ना। इसको जरा सा ऐसे मूव कर लेते हैं। ओके, राइट। सो ये कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरे डॉट प्रोटोटाइप हमारे बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन का प्रोटोटाइप वैसे का वैसा ही है। ओके, और फिर ये जो हमने लिखा हुआ है माई एरे के लिए, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे माई एरे के बजाय हम लिखेंगे स्पोर्ट्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, स्पोर्ट्स नाम का एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं हम, किसका, माई एरे का। ओके, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे इसका भी ये जो प्रोटोटाइप वाला वैल्यूज है, ओके, ये भी सेम टू सेम ही आएगा, राइट। सो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक नया इंस्टेंस बनेगा और वहां पे प्रोटोटाइप वाली प्रॉपर्टी जो है वो शेयर होती रहेगी, हमने समझ लिया, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो जैसे हमने इसको रन किया तो हमारा आउटपुट जो है वैसे का वैसा ही आ गया, है ना। तो हमें यहाँ पे कॉमनली क्या समझना है, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसके साथ साथ वो प्रॉपर्टीज और वो मेथड्स जो है वो भी शेयर होती हैं, और अभी हम प्रोटोटाइप वाली प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे हैं। ओके, राइट। सो प्रोटोटाइप बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि जो कॉमन फंक्शनैलिटीज होती है, जो कॉमन मेथड्स होती हैं, वो उनका रेफरेंस रखता है। ओके, राइट। सो इन जनरल जब भी हम कोई नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, है ना, राइट। और हमें क्या पता है ऑलरेडी, जब भी हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसको ले जाके दिस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है ना। तो इसके अलावा होता यह है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है उसका एक रेफरेंस भी मेंटेन होता है। ओके, सो इसी की वजह से जो है सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है हमारी, जैसे कि कंकैटिनेशन है, फिल है, फाइंड है, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ एरे के जो कॉमन फंक्शनैलिटीज है वो भी शेयर की जाती हैं। ओके, सो सिंपली पुट क्या होता है बेसिकली, जब भी हम न्यू ऑपरेटर यूज करके कोई भी नया वैल्यू, नया इंस्टेंस, नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, होता यह है कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होके दिस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना, ये पता है हमें। ओके, और उसके साथ साथ जिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हम एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं या फिर इंस्टेंस बना रहे हैं, सो उसका प्रोटोटाइप जो होता है उसका एक रेफरेंस मेंटेन किया जाता है। ओके, सो ऐसे रेफरेंस मेंटेन करने को और ऐसे सारे के सारे फंक्शनैलिटीज को शेयर करने को कहते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। ओके, सो जब भी आप न्यू यूज करेंगे पहला स्टेप क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एम्प्टी वाला ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट ले जाके दिस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ
जिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हम एक इंस्टेंस बना रहे हैं सो उसके प्रोटोटाइप का एक रेफरेंस बन जाता है, ओके, और उस रेफरेंस को मेंटेन किया जाता है ऐसे कंटिन्यूअसली, ओके, जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा उस रेफरेंस को मेंटेन किया जाता है, ओके। सो उसकी वजह से जो है जो सारे के सारे फंक्शनैलिटीज है मेन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन के, जो मेथड्स हैं, जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है, उनको भी शेयर किया जाता है, ओके। सो ऐसे ऐसे रेफरेंस को मेंटेन करने को चाहे जितने भी सारे इंस्टेंसेस हो ये रेफरेंस कॉमनली मेंटेन किया जाता है, ओके। तो इसको जो है हम एक इमेज के मुताबिक समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो होता ये है कि जब भी आप माई एरे को डिफाइन करते हैं तो ये एरे जो है हमारा बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका एक रेफरेंस बना लेता है, ओके। सो उसका एक इंस्टेंस बना लेगा और फिर उसके साथ साथ क्या होगा, उसके प्रोटोटाइप का एक रेफरेंस बना लेगा, ओके। सो चाहे जितने भी मेथड्स हों जैसे कॉन्कैटिनेशन है, कंस्ट्रक्टर है, पुश है, पॉप है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम माई एरे नाम का एक इंस्टेंस बनाते हैं तो उसके साथ साथ ये जो हमारा एरे नाम का बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके प्रोटोटाइप का भी एक रेफरेंस बन जाता है, ओके। और उसी प्रोटोटाइप के मुताबिक, उसी प्रोटोटाइप के द्वारा सारे के सारे फंक्शनैलिटी, सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं, ओके। सो हमेशा याद रखिएगा प्रोटोटाइप जो है एक शेयर्ड रिसोर्स है, ओके। और जैसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर एरे को डिफाइन करेंगे या फिर इंस्टेंशिएट करेंगे तो होता क्या है, सो एक इंस्टेंस तो बन जाएगा, उसके साथ साथ जिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर फंक्शन का आपने इंस्टेंस बनाया है उसका प्रोटोटाइप जो है उसके प्रोटोटाइप के साथ एक रेफरेंस बन जाएगा, ओके। सो जैसे जैसे आपका एरे अपडेट होता जाएगा वो सारी की सारी डिपेंडेंसी कहां पे होगी, प्रोटोटाइप वाले रेफरेंस पे, ओके, राइट। सो इसी को प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस कहा जाएगा, ओके। सो ऐसे रेफरेंस को मेंटेन करते रहना, ओके, राइट। सो ये था एरेस के बारे में, है ना, ये जो बिल्ट इन एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन था इसके बारे में हमने समझ लिया, है ना। तो अभी हम बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शन कंस्ट्रक्टर के बारे में, ओके। सो फंक्शंस हैं ये हम ऑलरेडी जानते हैं और बाय डिफॉल्ट क्या पता है हमें, फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स की तरह ही हैं, ओके। और फिर उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनकी भी कुछ मेथड्स होती हैं और टिपिकली जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, जिस टाइप का फंक्शन आप यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक मेथड्स जो है बेसिकली डिफर होते जा सकते हैं, ओके, राइट। प्रॉपर्टीज कैसे, उस फंक्शन का नाम क्या है, लेना याद रखना है कि जब भी आप फंक्शंस के बारे में बात करें, पॉइंट नंबर 1 फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स ही हैं, ओके। पॉइंट नंबर 2 उनके कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मेथड्स भी होते हैं, ओके, राइट। नाउ जब इन जनरल हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम सीधा फंक्शन इक्वल टू जो नाम लिखना है वो लिख लेते हैं, है ना। तो इसका इंटरनल तरीका क्या होता है, इसका पुराना तरीका क्या होता है, कुछ ऐसे दिखता है हमें, ओके। लेट माय फंक्शन, जो पर्टिकुलर इंस्टेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं उस फंक्शन का, इक्वल टू न्यू फंक्शन ऑफ, ओके। फंक्शन क्या है यहाँ पे, बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ओके। जो बिल्ट इन फंक्शन कंस्ट्रक्टर है हमारा वो पैरामीटर्स देना पड़ेगा हमें, है ना। तो पहला पैरामीटर जो है उसके अंदर जो पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स होने चाहिए जैसे कि कलर, ब्रांडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, तो वो वाले पैरामीटर्स जो है डबल कोट्स में मेंशन किया जाता है, ओके। और फिर दूसरा इनपुट जो दिया जाता है वो है बैक टिक्स में जो फंक्शन के अंदर जो कोड होना चाहिए वो, ओके। सो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरनली क्या होता है, जब भी आप फंक्शन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इंटरनली ये होता है, ओके। आप बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन कंस्ट्रक्टर जो है उसका एक इंस्टेंस बना रहे हैं, ओके, राइट। और उस इंस्टेंस के साथ साथ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जो पैरामीटर्स आपको देने हैं वो डबल कोट्स में मेंशन करेंगे और फिर जो कोड मेंशन करना है उसको बैक टिक्स में मल्टी लाइन कोड की तरह मेंशन करेंगे, ओके, राइट। सो ये तरीका होता है फंक्शन लिखने का, ओके। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम सबसे पहले, ओके, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार नाम का एक फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, राइट। सो लेट कार इक्वल टू न्यू फंक्शन ऑफ, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, कार नाम का एक इंस्टेंस बन रहा है, ओके, कैपिटल सी से कार नाम का एक इंस्टेंस बन रहा है, किसका, उस फंक्शन बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर का, ओके, राइट। सो उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या मेंशन करना होगा, उस फंक्शन को जब हम डिफाइन कर रहे हैं सो वहां पे जो जो पैरामीटर्स आपको फंक्शन के अंदर भेजने हैं, है ना, सो जैसे कि कलर है, जैसे कि ब्रांड है, उनको मेंशन करना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर, ओके। और उसके बाद बैक टिक्स को यूज करते हुए मल्टी लाइन कोड लिखना होगा आपको जो फंक्शन के अंदर कोड है ना, जैसे कि console.log हो सकता है, जैसे कि this.color हो सकता है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में चल के, ओके, राइट। सो इस पूरे कोड को निकाल देते हैं, ओके, इसको क्लीन ऑफ कर दिया हमने, राइट। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल लेट कार नाम का एक फंक्शन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, इक्वल टू न्यू फंक्शन, ओके। सो फंक्शन नाम का कीवर्ड ऑलरेडी अवेलेबल होगा आपके लिए और ये जो कैपिटल एफ से फंक्शन लिख रहे हैं आप ये होगा आपका बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ओके, राइट। सो न्यू फंक्शन ऑफ, यहाँ क्या लिखना होगा हमें, बेसिकली पहला तो डबल कोट्स के अंदर हमें जो जो पैरामीटर्स चाहिए जैसे कि कलर, ओके, कार का कलर होगा, कार का ब्रांड होगा, है ना। सो बेसिकली ये जो पैरामीटर्स हैं ये हमने लिख लिए, ओके, राइट। उसके बाद इसको जरा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अच्छे से, ओके। सो कलर और ब्रांडिंग हो गया और यहाँ पे मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बैक टिक्स के अंदर, ओके, बैक टिक्स में मेंशन करेंगे हम this dot color equal to color, राइट। सो आप ये इंडेंटेशन भूल जाइए, ये बस बेसिकली आपको अच्छे से दिखने के लिए लिखा जा रहा है, ओके, राइट। सो या कुछ ऐसे, राइट। सो दिस डॉट कलर इक्वल टू कलर, राइट, यहाँ पे सेमीकोलन और फिर दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू हो गया ब्रांड, ओके। और फिर दिस डॉट स्टार्ट नाम का फंक्शन है हमारे पास, है ना। सो दिस डॉट स्टार्ट इक्वल टू फंक्शन ऑफ, यहाँ पे फ्लावर ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ओके। और फिर इसके अंदर फंक्शन के अंदर क्या लिखना है हमें, console.log ऑफ स्टार्टेड, ओके। सो मान लीजिए console.log ऑफ स्टार्टेड लिख दिया हमने, ओके। सो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर स्टार्टेड लिख दिया, ओके, राइट। सो जब हम इसको सेमीकोलन देके क्लोज कर देंगे, ओके, इसके बाद इसको क्लोज करना पड़ेगा, ओके, राइट। सो ये जो बैक टिक है यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने और फिर यहाँ पे सेमीकोलन, राइट। सो ये लिख लिया हमने स्पेसिफिकली ये जो कार वाला फंक्शन था ये, ओके, राइट। सो यहाँ पे मान लीजिए अगर मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना हो, ओके, क्या करेंगे हम, लेट
कार 1 इक्वल टू न्यू कार ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया ब्लू है, ओके, और यहाँ पे लिख दिया डबल कोट्स के अंदर ऑडी, ओके, राइट। सो ब्लू कलर की ऑडी लिख लिया हमने, और कंसोल डॉट लॉग ऑफ कार 1, ओके। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ कार 1 जब हमने लिख लिया, जब हम इसको रन करेंगे क्या होगा, यहाँ पे ये जो कलर ब्लू है ब्रांड ऑडी है, ये आ गया, है ना। सो बेसिकली फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया, राइट। सो ऐसा करते हैं, इसको जरा सा ऐसे मूव कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए हमें, ओके, राइट। सो फंक्शन लिख लिया हमने, राइट, ओके, या दिस लुक्स बेटर, ओके, राइट। सो मान लीजिए हमने टिपिकली अगर फंक्शन लिखना है तो कुछ ऐसे होगा, है ना। तो जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जो मॉडर्न तरीका होता है, सो कैसे डिफाइन करते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं, इंटरनली कुछ ऐसा होता है, ओके, राइट। नाउ ऐसा करते हैं, इसको निकाल देते हैं। मान लीजिए अगर हमें इस कार नाम के फंक्शन का प्रोटोटाइप चाहिए, ओके, या फिर मान लीजिए इस पर्टिकुलर बिल्ट इन फंक्शन का प्रोटोटाइप चाहिए, क्या करना होगा हमें, कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका नाम डॉट प्रोटोटाइप, ओके। तो ऐसा मेंशन करने पे हमें मिल जाएगा, ओके, राइट। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये जो कैपिटल फंक्शन बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है डॉट प्रोटोटाइप, ओके। जब हम इसको रन करेंगे तो ये जो फंक्शन है हमारे पास नेटिव कोड वाला, राइट, सो ये आ जाएगा, जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, लेंथ है, नेम है, बाइंड, कॉल टू स्ट्रिंग, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स हमें दिख रही है ना, राइट। सो चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो जब आपने इसको रन किया, आपका आउटपुट जो है कुछ ऐसे आ गया, है ना। फंक्शन डिफाइन हो गया और फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या था ये भी हमें समझ आ गया, राइट। लेंथ है, जो है, नेम है, स्ट्रिंग है, कंस्ट्रक्टर है, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है ये हमें दिख गई, ओके, राइट। और अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे हम मॉडर्न तरीके में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, सीधा फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज करेंगे और फंक्शन का नाम जो भी लिखना चाहते हैं, कार या कुछ भी लिखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स जैसे, राइट। सो वो लिखेंगे और उसके अंदर जो पैरामीटर, जो आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करनी है वो पास कर देंगे, ओके। और फिर उसके अंदर लिखेंगे हमारा कोड, है ना, दिस डॉट कलर इक्वल टू कलर, दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो आप चाहे मॉडर्न तरीके से लिखें या ओल्डर तरीके से लिखें, बाय डिफॉल्ट इंटरनली जावास्क्रिप्ट जो है वो पुराने तरीके से ही काम करता है, ओके। सो इसका मतलब जो राइट साइड पे हमने जो मॉडर्न तरीका दिखा है उसका पुराना तरीका वही होगा, राइट। सो लेट कार इक्वल टू न्यू फंक्शन ऑफ, यहां पे भी याद रखिएगा फंक्शन नाम के बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक इंस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है, ओके। उस इंस्टेंस के अंदर ही सारा का सारा काम जो है वो किया जा रहा है, ओके, राइट। सो मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे उस पर्टिकुलर कार का भी स्पेसिफिकली अगर हमें प्रोटोटाइप चाहिए तो हमें क्या करना होगा, कंसोल डॉट लॉग ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ लिखेंगे और फिर वहां पे कार लिखेंगे हम, ओके, राइट। सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जब भी हम कार लेट कार इक्वल टू न्यू फंक्शन ऑफ लिख रहे हैं तो होता ये है कि फंक्शन नाम की उस बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी का एक नया इंस्टेंस बनता है, ओके। और हमें क्या पता है ऑलरेडी, जब भी एक नया इंस्टेंस बनेगा तो उसके साथ साथ जिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इंस्टेंस बन रहा है उसके प्रोटोटाइप का एक रेफरेंस भी बन जाएगा, राइट। सो यहाँ पे कौन सा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं हम, कार क्रिएट कर रहे हैं, और कार किस पर्टिकुलर बिल्ट इन फंक्शन का इंस्टेंस है, फंक्शन नाम का जो बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है हमारा उसमें, राइट। सो उसका जब हम इंस्टेंस बना रहे हैं कार, उसके साथ साथ उस फंक्शन का प्रोटोटाइप जो होता है उसका रेफरेंस भी ऐड हो जाएगा, ओके। सो राइट, सो चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में चल के, ओके, राइट। सो 1 इक्वल टू न्यू कार ऑफ, क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे, मान लीजिए डबल कोट्स के अंदर ब्लू, ओके, और फिर उसके साथ साथ डबल कोट्स के अंदर ऑडी, ओके। सो ऑडी लिख लिया हमने और फिर कंसोल डॉट लॉग ऑफ कार 1, ओके। सो बेसिकली हम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इसका इंस्टेंस हुआ कार और इस कार का इंस्टेंस हो गया ये कार 1, ओके, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे तो जो हमें यहाँ पे दिखना चाहिए है ना, ये जो एनोनिमस वगैरह वगैरह दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे ये आउटपुट दिख जाएगा हमें, है ना। सो बेसिकली कार 1 नाम का एक नया इंस्टेंस बन गया जो ब्लू ऑडियो और ये जो स्टार्ट फंक्शन है वो दिखा रहा है, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो ऐसे जब हमने लिख लिया तो हमारा आउटपुट जो है वो आ गया, है ना, राइट। सो मान लीजिए तो उस पर्टिकुलर कार का भी प्रोटोटाइप लिख सकते हैं हम, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं, ओके। सो बाय डिफॉल्ट अगर मान लीजिए फंक्शन कार ऑफ कलर कमा ब्रांड या आपने जो मॉडर्न तरीका है उसके मुताबिक लिख लिया, ओके। सो वहां पे होगा ये कि इंटरनली जो बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका एक इंस्टेंस बनेगा आपका कैपिटल सी वाला कार के, राइट। सो ये जो है ये पूरा का पूरा मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ये जो हमारा बाय डिफॉल्ट वाला फंक्शन होता है उसको लिख लेते हैं, ओके, राइट। सो ऐसा करते हैं फंक्शन, ओके, कार ऑफ कलर कमा ब्रांड, ओके, राइट। सो ये हमने लिख लिया, ऑलराइट। सो ये इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, बैकटिक निकाल दिया हमने, ओके। सो दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, दिस डॉट स्टार्ट इक्वल टू फंक्शन लिख लिया हमने और इसका कंसोल डॉट लॉग वैसे का वैसा ही है, ओके, राइट। और यहाँ पे हमें क्या करना है, कलर ब्रांड नाम के ये दोनों प्रॉपर्टीज को हमने मेंशन करना है और जैसे हम इसको रन करेंगे, राइट। सो जस्ट ए मोमेंट, ओ या यहाँ पे एक्स्ट्रा देना होगा फ्लावर ब्रैकेट, ओके, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे हमारा आउटपुट जो है वैसे का वैसा आ गया, है ना, राइट। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट जब भी आप कार नाम के इस फंक्शन को क्रिएट कर रहे हो होता ये है कि बैकग्राउंड में फंक्शन जो है हमारा बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर उसका एक इंस्टेंस बन रहा है ये वाला कार, ओके। और फिर जब आप कार 1 नाम का एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो सो उस इंस्टेंस का दूसरा इंस्टेंस बन रहा है, ओके। और चलिए ऐसा करते हैं इसका प्रोटोटाइप देख लेते हैं एक बार, ओके। ये जो फंक्शन हमने बनाया है कार नाम का फंक्शन जो बनाया है हमने, सो इसका प्रोटोटाइप एक बार देख लेते हैं, राइट। सो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल या सो कंसोल डॉट लॉग
ऑफ ये जो कार है हमारा, है ना, कार डॉट प्रोटोटाइप। ओके, तो कार डॉट प्रोटोटाइप जब आपने लिख लिया तो क्या होगा, कार का प्रोटोटाइप आ जाएगा, है ना, कंस्ट्रक्टर नाम का एक फंक्शन जो है वो आ जाएगा, जिसके अंदर ये जो बाय डिफॉल्ट जो हमने इनिशियली देखा था वो। ओके राइट, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे इस फंक्शन को लिखने के बजाय सीधा हमने क्या लिखा, ये जो कार वन इक्वल टू न्यू कार है इसको वैसे का वैसा रहने देते हैं। ओके, और मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो कार था, कार का प्रोटोटाइप हमने लिख लिया। ओके राइट, सो प्रोटोटाइप। ओके, और फिर अगर हमें स्पेसिफिकली इस इंस्टेंस का भी चाहिए, ओके, तो क्या लिखना होगा, कंसोल डॉट लॉग ऑफ, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस का एक नया इंस्टेंस है ये, हमें क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ नाम का मेथड जो है वो यूज करना होगा। राइट, सो ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ नाम का ये मेथड यूज करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे हम ये जो नया वाला इंस्टेंस क्रिएट किया है हमने। ओके राइट, सो कार वन लिख लिया हमने, और जब हम इसको रन करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों का एग्जैक्टली सेम टू सेम ही प्रोटोटाइप आ रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली वही प्रोटोटाइप जो हमने मेन वाले बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन से लिया था उसको ही रेफर किया जा रहा है। ओके राइट, तो उसका ही रेफरेंस जो है मेंटेन किया जा रहा है। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो जब हमने इसको कार डॉट प्रोटोटाइप ऐसे ट्राई किया तो क्या हुआ, हमें स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टर दिखा, है ना, सो जो भी फंक्शन हमने लिखा है तो उसका प्रोटोटाइप जो है वो दिख गया, है ना। तो अगर हम इसी को स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर कार इंस्टेंस का प्रोटोटाइप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ कार वन लिखेंगे, तो इसका भी आउटपुट जो है वैसे का वैसा ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो मेन बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन से जो रेफरेंस लिया है प्रोटोटाइप का, वही रेफरेंस कैरी ऑन होगा, है ना, हमें याद है। राइट, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, वही रेफरेंस भी शेयर किया जाएगा, उसी को मेंटेन किया जाएगा। ओके राइट, नाउ इसको एक इमेज के इसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। राइट, सो बाय डिफॉल्ट कार जो है हमारे पास, जो पहला हमने जो फंक्शन क्रिएट किया था वो जो हमारा बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, राइट, सो उसका एक इंस्टेंस बनेगा, है ना, बेसिकली उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप है उसका एक रेफरेंस कनेक्टेड होगा। राइट, सो ये हमने समझ लिया। जब ये कार वन बनाएंगे हम, है ना, कार वन नाम का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, कार का इंस्टेंस क्रिएट होगा। राइट, उसके साथ साथ जो कार मेन फंक्शन से, मेन बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन से जो प्रोटोटाइप रेफरेंस ले रहा है, वही प्रोटोटाइप का रेफरेंस जो है कार वन नाम के इंस्टेंस पे भी होगा। ओके, सो इसीलिए कार का प्रोटोटाइप जो है वही कार वन का प्रोटोटाइप भी होगा। ओके राइट, सो इनहेरिटेंस जो है कुछ ऐसे होता है। राइट, सो आपका मेन फंक्शन जो है वहां से जो प्रॉपर्टीज ली जा रही हैं उन्हीं को मेंटेन करते हुए आएंगे। ओके राइट, नाउ अभी तक जो है हमने इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्रोटोटाइप में कुछ नए प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऐड करने हैं तो क्या करना होगा ये समझते हैं अभी। ओके राइट, नाउ बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर हमें किसी भी तरीके का सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे हम, लेट पर्सन वन इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन का नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाला फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। राइट, फंक्शन पर्सन ऑफ फर्स्ट नेम कमा लास्ट नेम। ओके, और फिर दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम नाम का ये जो फंक्शन है वो डिफाइन कर रहे हैं हम। ओके, लेट पर्सन वन इक्वल टू न्यू पर्सन ऑफ विराट और कोहली, मान लीजिए विराट कोहली का नाम लिख लिया हमने। ओके राइट, और फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ऑफ पर्सन वन लिखा, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, बेसिकली पर्सन नाम के फंक्शन का पर्सन वन नाम का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं हम। ओके राइट, सो इसको यूज करके हम चाहे तो एक नया पर्सन भी बना सकते हैं। राइट, पहले इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार कोड प्लेग्राउंड में चल के। ओके राइट, चलिए तो इस पूरे कोड को निकाल देते हैं। ओके, और हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन पर्सन होगा। ओके, पर्सन नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर फर्स्ट नेम होगा, राइट, और फिर लास्ट नेम होगा, राइट, एल स्मॉल लास्ट नेम। ओके, सो पर्सन का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, और दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। ओके, और फिर दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू जो लास्ट नेम है बेसिकली। राइट, और फिर इस पर्टिकुलर फंक्शन का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। राइट, सो बेसिकली मान लीजिए लेट पर्सन वन इक्वल टू, राइट, सो न्यू पर्सन ऑफ फर्स्ट नेम के प्लेस में मान लीजिए हमने दे दिया विराट। ओके, और फिर लास्ट नेम के प्लेस में दे दिया हमने कोहली। ओके, सो विराट कोहली लिख लिया हमने, और कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो पर्सन वन लिखेंगे हम, है ना, सो पर्सन वन जब हम लिखेंगे और इसको रन करके देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन नाम का इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर क्या क्या है। राइट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है। ओके राइट, अगर मान लीजिए हमने दूसरा पर्सन भी बना लिया, लेट पर्सन टू इक्वल टू न्यू पर्सन ऑफ, मान लीजिए इस बार सचिन तेंदुलकर का नाम दे दिया हमने। राइट, सो सचिन, और दूसरा हो गया तेंदुलकर। ओके राइट, सो ये भी हमने लिख लिया, कंसोल डॉट लॉग ऑफ पर्सन टू। ओके, सो ये हमने लिख लिया, और जब हम इसको रन करके देखेंगे सो दोनों का स्ट्रक्चर सेम टू सेम है ना, दोनों ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर जो है वो सेम टू सेम है। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके राइट, सो जब हमने इसको रन किया तो पहले पर्सन का जो है वो डिटेल्स आ गए, है ना। सो जो भी इंस्टेंस हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं टिपिकली ऐसे क्रिएट करते हैं, है ना, और अगर हमें जरूरत हो तो दूसरा पर्सन भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। और दोनों को जब हम प्रिंट करेंगे दोनों का स्ट्रक्चर सेम सेम आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सिमिलर ही है। ओके, बस इंस्टेंस बदला है, और यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, प्रॉपर्टीज सेम टू सेम है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज जो है वो सेम टू सेम है। फर्स्ट नेम नाम की प्रॉपर्टी और लास्ट नेम नाम की प्रॉपर्टी जो है सेम टू सेम है दोनों इंस्टेंसेस में, बस उन प्रॉपर्टीज के वैल्यूज बदल रहे हैं। ओके राइट, नाउ
यहाँ पे क्या समझना है हमें, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज जो है सेम टू सेम रहती है, वैल्यूज जो है हर एक ऑब्जेक्ट में हर एक इंस्टेंस में अलग अलग होती हैं। ओके राइट, सो इंस्टेंस के स्पेसिफिकली जो प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो पर ऑब्जेक्ट बेसिस में ऐड होती रहती हैं, जैसे कि जेंडर हो सकता है, ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, फ्रेंड्स लिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट, सो जो ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हर प्रॉपर्टी के लिए यूनिक वाली सॉरी हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको इंस्टेंस प्रॉपर्टीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर इंस्टेंस के साथ वो बदलते रहते हैं। ओके, बट जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, मतलब चाहे जितने भी सारे इंस्टेंसेस ले लीजिए आप, हर पर्टिकुलर इंस्टेंस में कॉमन प्रॉपर्टीज जो होती है वो उनको प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ओके राइट, सो ये था इंस्टेंस प्रॉपर्टीज और प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज का डिफरेंस। ओके, फंडामेंटली आपको क्या समझना है, जो हर बार ऑब्जेक्ट्स के साथ बदले उसको इंस्टेंस प्रॉपर्टीज कहेंगे, और हर चाहे जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर लो, अगर वहां पे प्रॉपर्टीज सेम टू सेम है तो उनको प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज कहा जाएगा। ओके, कैलकुलेट एज मान लीजिए, डिस्प्ले ग्रीटिंग्स, डिस्प्ले प्रोफाइल डिटेल्स, ऐसे अलग अलग चीजें हो सकती हैं। राइट, सो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज जो है अक्रॉस ऑल इंस्टेंसेस शेयर किया जाता है उनको। ओके राइट, नाउ ऐसा करते हैं, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी जो है एक ऐड करके देखते हैं। ओके, सो जो अभी हमने देखा था, जो अभी तक का एग्जांपल हमने देखा था, वो इंस्टेंस प्रॉपर्टीज थे। ओके, क्योंकि उनकी वैल्यूज जो है कंटिन्यूअसली बदल रही है। ओके राइट, नो तो अभी ऐसा करेंगे कि प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी जो है वो ऐड करके देखेंगे। राइट, सो इसके लिए जो है हमें एक पर्टिकुलर सिंटैक्स यूज करना होगा। ओके, सो हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर का नाम, जो यहाँ पे क्या है, पर्सन है। ओके, डॉट प्रोटोटाइप डॉट जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी का नाम लिखना चाहते हैं वो। राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए डिस्प्ले फुल नेम जो है वो लिख लिया हमने। ओके, उसको एक फंक्शन की तरह लिखेंगे हम। ओके राइट, सो फंक्शन यहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो गया, फंक्शन। ओके, फंक्शन के अंदर लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस डबल कोट्स के अंदर एम्प्टी स्पेस और फिर दिस डॉट लास्ट नेम। ओके, सो बेसिकली हमने डिस्प्ले फुल नेम नाम की प्रॉपर्टी को जो है इस प्रोटोटाइप में ऐड कर दिया। ओके राइट, सो प्रोटोटाइप में अगर आप एक प्रॉपर्टी को ऐड करना चाहते हैं तो उसको कुछ ऐसे लिखना होगा। राइट, सो सिंटैक्स क्या है इसका, जो हम पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं उसका नाम डॉट प्रोटोटाइप डॉट जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम हम देना चाहते हैं वो इक्वल टू जो फंक्शन रन होना चाहिए वो। ओके राइट, इसको हम कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं एक बार। ओके चलिए, राइट, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखनी होगी। राइट, सो कैसे लिखेंगे, जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, कौन सा कंस्ट्रक्टर है हमारे यहाँ पे, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट क्या चाहिए हमें यहाँ पे, डिस्प्ले फुल नेम। ओके, सो डिस्प्ले फुल नेम लिख लिया हमने, इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे कौन सा काम करना है, कौन सा फंक्शन रन करना है ये डिफाइन कर रहे हैं हम। ओके राइट, सो फंक्शन ऑफ, यहाँ पे फ्लावर ब्रैकेट्स दे दिए, इसके अंदर दिस डॉट फर्स्ट नेम जो है, ओके प्लस डबल कोट्स के अंदर स्पेस प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। राइट, सो इसको रिटर्न करना है हमें बेसिकली। राइट, सो रिटर्न, ओके रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस डबल कोट्स प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। ओके राइट, सो बेसिकली डिस्प्ले फुल नेम नाम की प्रॉपर्टी को जो है हमने ऐड कर लिया। ओके राइट, सो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली ये लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ऑफ पर्सन डॉट प्रोटोटाइप अगर लिखेंगे तो क्या होता है देखते हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं अभी के लिए, ताकि अगर हमें बाद में जरूरत हो यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। ओके राइट, सो मान लीजिए यहाँ पे लिख लिया हमने कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, है ना, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप। ओके, जब हम इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सन में ये जो डिस्प्ले फुल नेम नाम का जो पहले नहीं था, है ना, पहले जो कंस्ट्रक्टर था वो अकेला था, बट यहाँ पे हमने डिस्प्ले फुल नेम नाम का ये जो प्रोटोटाइप वाला प्रॉपर्टी है इसको ऐड कर लिया हमने। ओके, रन किया तो पर्सन के अंदर ये जो डिस्प्ले फुल नेम नाम की प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी जो है उसको हमने ऐड कर लिया। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस में भी देख सकते हैं आप। राइट, सो जैसे हमने पिछले स्टेप में देखा था, वहां पे क्या हुआ, हमने स्पेसिफिकली प्रोटोटाइप को ट्राई आउट किया, है ना, कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है हमारा उसका टू सेम प्रोटोटाइप, स्पेसिफिकली प्रोटोटाइप को ट्राई आउट किया, है ना, कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है हमारा उसका प्रोटोटाइप फाइंड आउट करने की कोशिश की। राइट, अगर आप चाहें तो स्पेसिफिकली इंस्टेंस का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, कंसोल डॉट लॉग ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ पर्सन 1 और फिर सिमिलरली पर्सन 2। ओके चलिए, इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ओके राइट, सो ये जो कोड है हमारे पास इसको अनकमेंट कर देते हैं। ओके राइट, सो इसको जरा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल, इन दोनों को निकाल देते हैं, कंसोल डॉट लॉग वाले इन दोनों को निकाल देते हैं। ओके, और फिर कंसोल डॉट लॉग ऑफ हम इन इंस्टेंसेस का प्रोटोटाइप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर पर्सन 1। ओके, और फिर इसी को मैं जरा सा कॉपी कर लेता हूं क्योंकि बस पर्सन 2 ही चेंज करना है। ओके राइट, सो मैं कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। ओके, और फिर पर्सन 2 बना दिया। ओके, जब हम इसको रन करेंगे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तीनों का एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रोटोटाइप है। ओके, क्यों? क्योंकि प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस है ना, सो जो इनिशियली प्रोटोटाइप का रेफरेंस लिया गया है उसी को कंटिन्यूअसली मेंटेन किया जाता आ रहा है। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो ये हमने देख लिया है ना, तो इसका आउटपुट क्या आया, दोनों का सेम टू सेम, है ना। सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो डिस्प्ले फुल नेम नाम का ये जो नया प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है उसको हमने कैसे ऐड किया ये आपको समझ आ गया है ना। राइट, सो ये भी चेक कर सकते हैं कि एक्जैक्टली ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ पर्सन 1 ट्रिपल इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ पर्सन 2, है ना। आप ऐसे चेक करेंगे तो आपका आउटपुट जो है ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि सेम प्रोटोटाइप का जो रेफरेंस है उसी को मेंटेन किया जा रहा है। ओके, इसको आप ट्राई आउट कीजिए एक बार। ओके राइट, नाउ
सो फंडामेंटली ये थे प्रोटोटाइप्स इंस्टेंसेस के, ओके राइट। और इन जनरल हमें क्या पता है, इंस्टेंस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये भी हमने समझा था, है ना। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आप इंस्टेंस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के नाम जानना चाहते हैं तो गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स नाम का मेथड यूज करना पड़ेगा आपको, राइट। console.log ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स नाम का ये जो मेथड है इसको यूज करना पड़ेगा, और फिर जिस पर्टिकुलर इंस्टेंस का आप स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो रन करेंगे आप, ओके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे पर्सन 1 में क्या है, विराट कोहली लिखा हुआ है, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, एरे निकलेगा यहाँ पे, और जो जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे फर्स्ट नेम वाली प्रॉपर्टी है, लास्ट नेम वाली प्रॉपर्टी है, वो वाले इंस्टेंस प्रॉपर्टीज को रिटर्न किया जाएगा, ओके। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं, ऑलराइट। ओके सो ऐसा करते हैं, ये जो नीचे वाले लिखे हुए हैं इनको निकाल देते हैं, console.log वाले को, ओके राइट, निकाल दिया हमने। और फिर यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पर्सन 1 नाम के इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का प्रॉपर्टी नेम चाहिए हमें, ओके। इंस्टेंस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो चाहिए हमें, ओके। सो क्या करेंगे हम यहाँ पे, console.log ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम रेफर कर रहे हैं, है ना, राइट, ऑब्जेक्ट डॉट गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स, ओके। सो ऑब्जेक्ट डॉट गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स, इसमें कैपिटलाइजेशन का अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओके। ये कैमल केस फॉलो कर रहा है, ओके राइट। सो ब्रैकेट्स के अंदर पर्सन 1 लिख लिया हमने, ओके। और जब हम इसको रन करेंगे तो एक एरे की तरह पास किए जा रहे हैं जो प्रॉपर्टी नेम्स है उनका एक एरे की तरह निकलेगा ये, ओके राइट। सो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज को ये कंसीडर नहीं करेगा, ओके राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो जैसे हमने यहाँ पे देखा गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स ऑफ पर्सन 1 जब हमने रन किया तो ये आ गया, है ना, राइट। नाउ इन जनरल अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो जो पर्सन नाम का जो हमने फंक्शन बनाया था वो कहां से आ रहा है, किसका इंस्टेंस है, जो हमारा फंक्शन है ना, बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है उसका एक इंस्टेंस बनेगा, उसके साथ साथ उसके प्रोटोटाइप का एक रेफरेंस रखेगा, मेंटेन करेगा उसका, राइट। सो पर्सन हमें समझ आ गया, ये जो पर्सन 1 नाम का हमने क्रिएट किया था और पर्सन 2 नाम का इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किया था, तो वो क्या करेंगे, पर्सन नाम के उस फंक्शन का इंस्टेंस बनेगा, और फिर जो प्रोटोटाइप वाला रेफरेंस जो है उन्होंने उस पर्सन नाम के फंक्शन ने मेन फंक्शन लिया था, जो बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन था उससे लिया था, वही प्रोटोटाइप वाला रेफरेंस जो है कॉन्स्टेंटली दोनों पे ही मेंटेन होगा, राइट। सो ऐसे प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस या प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस जो है ऐसे पास ऑन होता है, ओके राइट। सो जल्दी से एक बार क्विकली समराइज कर लें, ओके। सो आज के सेशन में जो है ये प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी होती क्या है ये समझ लिया हमने, ओके। और फिर प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस कैसे एप्लीकेबल होता है ये भी समझ लिया, राइट। और बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर जैसे कि एरे है, फंक्शन है, सो जब हम मॉडर्न तरीके से डिफाइन करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट डिफाइन करते हैं, तो उसके इंटरनली होता क्या है ये हमने समझने की कोशिश की, और फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का अगर प्रोटोटाइप इनहेरिट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है ये भी हमने समझ लिया, है ना, राइट। तो यहीं पे आज का सेशन जो है खत्म होता है।